या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी न्यूज़ आया है कि कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैबिनेट अप्रूव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए, क्योंकि अभी 15th फाइनेंस कमीशन का 2025 में उसका टर्म खत्म होने को जा रहा है, तो इसीलिए 16th फाइनेंस कमीशन हमको चाहिए, राइट। फाइनेंस कमीशन क्यों चाहिए, क्या है ये फाइनेंस कमीशन और क्यों चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ओके। Union Cabinet chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi has approved the terms of reference. Has approved the terms of reference for the 16th Finance Commission. 16th Finance Commission. The terms of reference for the 16th Finance Commission will be notified in due course of time. Okay? उसका टाइम में, सही समय में उसका जो 16th फाइनेंस कमीशन का TOR द टर्म्स ऑफ रेफरेंस से नोटिफाई कर दिया जाएगा। द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अपॉन द एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट वुड कवर द पीरियड ऑफ 5 years कमेंसिंग April 1st 2026। जो 5 साल के लिए इसका 16th फाइनेंस कमीशन का जो बिगिनिंग इसका होने जा रहा है, कब से, April 1st 2026 से। April 1st 2026 से कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 years, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। आर्टिकल 280 क्लॉज 1, आर्टिकल 280 क्लॉज 1, आर्टिकल 280 क्लॉज 1 क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन दैट द मोडालिटीज फॉर सेटिंग अप ए फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट proceeds of taxes in between what, in between states and center। जो टैक्सेस है, ओके, जो टैक्सेस है उसका जो प्रोसीडिंग टैक्सेस है उसका रिकमेंडेशन, जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कौन रिकमेंड करता है, इसको कौन रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन। ये कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये लिखा है, आर्टिकल 280 क्लॉज 1। आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस इन बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर। जो स्टेट्स है, देश का जो स्टेट्स है और सेंटर के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन। इसीलिए ही तो फाइनेंस कमीशन का गठित किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। आर्टिकल 280 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है, और क्या बोलता है, और जो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, और फाइनेंस कमीशन जो स्टेट्स एंड जो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ओके, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत एज पर द नीड उनको जो एलोकेशन होगा, इनका जो मैथमेटिक्स स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जो स्टेट्स का लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट्स में जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज
पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, इनमें जो पैसा, जो टैक्सेस और जो उनको जो एलोकेशन किया जाएगा, जो फंड एलोकेशन होगा, और वो कि कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होगा, वो जो फाइनेंस कमीशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो जो आपको जो टैक्सेस वो एंड ऑल जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन बिटवीन द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, इसको भी लिखा गया है कहां पे, इसको भी लिखा गया है आर्टिकल 280 क्लॉज 1। इसके चलते संविधान में जो लिखा गया है इसके हिसाब से allocations between the states of respective shares of such proceeds, grants in aid, grants in aid, okay, grants in aid and the revenues of the states and measures needed to supplement the resources of the panchayats during the award period, okay। ये जो आर्टिकल 280 के चलते, ओके, इसके चलते डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो भी उनका शेयर है पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज का जो शेयर है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग देम, ठीक है। द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 27, 2017। जो 15th फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन वो कभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, नवंबर 27, 2017 को 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इट मेड रिकमेंडेशंस कवरिंग द पीरियड ऑफ 6 years commencing on 1st April 2020 through its interim and final reports, okay। The recommendations of 15th finance commission are valid up to the financial year 2025 और 26 तक इसका जो रिकमेंडेशन है ये वैलिड रहेगा। जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो कब तक वैलिड रहेगा, 2025-26 तक, ठीक है। उनका जो रिकमेंडेशन है वो जिस रिकमेंड किया है जो सेक्टर में, मींस स्टेट एंड सेंटर में जो रिकमेंड किया गया है, और एज पर द शेयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, तो उनका अवार्ड के हिसाब से उनको जो अवार्ड मिलना चाहिए, उनका जो फंड है वो भी ये जो रिकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। ये कब तक वैलिड रहेगा, 2015 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन अभी चल रहा है, तो ये 2025 to 26 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, terms of reference for the 16th finance commission, the finance commission shall make recommendation as to the following matters, namely the distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under chapter 1, okay, under chapter 1 part 12 of the constitution। जो chapter 1 चैप्टर 1 पार्ट 12, जो चैप्टर 1 पार्ट 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का चैप्टर 1 पार्ट 12 में है, क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। जो नेट प्रोसीड्स होता है टैक्सेस का, ओके, जो टैक्सेस का नेट प्रोसीड्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां किस किस में किया जाएगा, द स्टेट्स एंड द सेंटर, उनके अंदर किया जाएगा, ठीक है। और मे बी, ओके, which are to be or may be divided between them under chapter 1 part 12 of the constitution, and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds, okay, and the allocation between the states of the respective shares, जिस स्टेट का जो शेयर होगा, as for the respective states, सभी स्टेट का शेयर इक्वल नहीं होता है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही अलग है, जो कि फाइनेंस कमीशन ही उसका कैलकुलेशन देता है कि कौन से शेयर का स्टेट का कितना शेयर आएगा, ठीक है। वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फंड डिस्ट्रीब्यूट, जो टैक्सेस अमाउंट, नेट प्रोसीड्स टैक्सेस अमाउंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
Okay, the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. Okay, और क्या consolidated fund, consolidated fund of इंडिया, जो consolidated fund है वो consolidated fund, okay, of India, and the sums to be paid to the states by way of grants in aid of their revenues under Article 275. Article 275 क्या बोलता है? of the Constitution for the purpose other than those specified in the provision to clause 1 of that article. क्या बोलता है? जो consolidated fund of India है, ठीक है, जो consolidated fund है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका जो रेवेन्यू है आज फॉर द ग्रांट्स इन एड की तरह वो डिस्ट्रीब्यूट, वो दो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट्स में. ओके, स्टेट्स में. ओके, कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 275, आर्टिकल 275. ओके, क्लॉज 1, ठीक है, ऑफ दैट आर्टिकल. क्लॉज 1 में इस आर्टिकल का क्लॉज 1 में 275 क्लॉज 1 में लिखा गया है, द कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट्स ऑन फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव. ओके, ये कमीशन और क्या भी करता है? जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फाइनेंसिंग है, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट का फाइनेंसिंग, इसको भी कौन इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कौन कैलकुलेशन करता है और कौन रिपोर्ट रेकमेंड करता है? कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितना फंड डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग में किया जाएगा, कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ही करता है. ओके, यहाँ पे वो लिखा गया है ऑलरेडी स्टेटमेंट में, द कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट्स ऑन, वो रिव्यू करेगा जो स्टेट्स सेंटर का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो ग्रांट्स इन एड के तहत वो जो एड जो दिया जाता है स्टेट्स को, ओके, स्टेट्स को, और स्टेट्स का जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, ओके, स्टेट्स का रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, और जो कंसोलिडेटेड फंड के फंड से जो दिया जाता है, फंड जो दिया जाता है स्टेट्स का जो डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग में उसका रिव्यू कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ही उसका रिव्यू करता है. ओके, द फाइनेंस कमीशन रिव्यू ही इसका करता है. द कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट्स ऑन फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, ओके, विथ रेफरेंस टू द फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. तो ये जो फंड दिया जाएगा स्टेट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ओके, 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ओके, इस जो एक्ट के तहत कितना पैसा स्टेट्स एलोकेट कर रहा है अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को, और सेंटर कितना दे रहा है, इसको रिव्यू कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है. ओके, इसका रिव्यू तो कोई करना चाहिए, फाइनेंस कमीशन इसका रिव्यू करता है. ओके, द कमीशन शैल मेक इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाय 31st डे ऑफ अक्टूबर 2025. एक कमीशन उसका फाइनल रिपोर्ट कब तक देगा? 15th फाइनेंस कमीशन जो 31st में, ओके, 31st अक्टूबर 2025, 31st अक्टूबर 2025 तक ये अपना रिपोर्ट देगा कमेंसिंग. और 16th फाइनेंस कमीशन कब से कमेंसिंग होगा और कब से 16th फाइनेंस कमीशन लागू होगा? 1st डे ऑफ अप्रैल 2026 से. ओके, अगर फाइनेंस कमीशन, इसका बैकग्राउंड हम जाने, ओके, इसका बैकग्राउंड जाने,
background and the 15th Finance Commission, okay, 15th Finance Commission, the 15th FC, 15th Finance Commission was constituted on 27 November 27 2017 को वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ओके, 15th फाइनेंस कमीशन फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर ए 5-year पीरियड ऑफ 2020 to 21 फाइनेंशियल ईयर से 2024 to 25 2024 to 25 फाइनेंशियल ईयर तक रिकमेंडेशन ये देगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा। ओके, on 29th November 2019 the TOR terms of reference of the 15th Finance Commission was amended, requiring the Commission to submit two reports, namely a first report for financial year 2020-21, okay, and a final report for an extended period 2021-22। ठीक है, दो रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन प्रोड्यूस करेगा जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है, और एक एक्सटेंडेड पीरियड है 21-22 का, 21-22 का। ओके, 21-22 टू 25-26 2025-26। ठीक है, दो रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, एक 2020 to 21, 2020 to 21, और एक फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 टू 2021-22 टू 2025-26 दो रिपोर्ट कमीशन प्रोड्यूस करेगा और रेकमेंड करेगा। ठीक है, उसका रिपोर्ट देगा। द फाइनेंस कमीशन normally takes about 2 years to make their recommendations। फाइनेंस कमीशन कितना साल लेता है उसका रिकमेंडेशन देने के लिए? नॉर्मली 2 साल लेता है, 2 years। ओके, 2 years as per the clause 1 of article 280 clause 1 of the constitution, the finance commission is to be constituted every 5th year or earlier। आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में क्या लिखा है हमारा संविधान में कि जो फाइनेंस कमीशन है वो एवरी 5 years और बिफोर द 5 years ऑल्सो, ओके, बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ 5 years ऑल्सो वो फाइनेंस कमीशन गठित किया जाएगा। ठीक है, गठित द फाइनेंस कमीशन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th और every 5th year or earlier। ठीक है, then however as the recommendation of the 15th Finance Commission cover the 6-year period up to 31st March 2026। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो कितने साल का ले रहा है? 6 years। उसका जो कार्यकाल है, उसका जो टर्म है वो 6 years तक जा रहा है, क्योंकि उसको एक्सटेंशन मिला है, उसको एक्सटेंशन दिया गया है। ओके, द 16th फाइनेंस कमीशन इज प्रपोज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड नाउ। अभी कैबिनेट क्या अप्रूव कर दिया है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। ठीक है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन का अप्रूव जो हुआ टर्म एंड होने को जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ठीक है, फिर 16th फाइनेंस कमीशन का आना है, 16th फाइनेंस कमीशन को लागू करना है। ओके, तो इसकी इसीलिए कैबिनेट अप्रूवल दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इट इज टू मेंशन दैट देयर आर प्रेसिडेंट्स वेयर the 11th Finance Commission was constituted 6 years after the 10th Finance Commission। 11th Finance Commission भी 6 years के लिए constitute हुआ था, 6 years के लिए after 10th Finance Commission। okay, after 10th Finance Commission। Similarly, the 14th Finance Commission was constituted 5 years and 2 months after the 13th Finance Commission। 14th Finance Commission भी 5 years
5 years 2 month 5 years 2 month के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आफ्टर 13th फाइनेंस कमीशन। ओके, तो इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में जो लिखा गया है कि 5 साल और उससे पहले भी आप कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंशन मिल रहा है। ओके, उसको कैबिनेट एक्सटेंशन दे रहा है। ठीक है, द एडवांस सेल ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन, जो एडवांस सेल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस कमीशन कहां पे जो फॉर्मेशन किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फॉर्मेशन, जो 16th फाइनेंस कमीशन का एडवांस सेल कब फॉर्मेशन किया गया था। ओके, कब फॉर्मेट उसको फॉर्म कब किया गया था, 21 नवंबर 2022 21 नवंबर 2022 को ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। कब, कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके, pending formal constitution of the commission. Okay, thereafter a working group headed by finance secretary, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ओके गठित किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन, वो हेडेड बाय एक वर्किंग कमिटी उसको गठित करेंगे। ओके, हेडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, secretary expenditure and comprising of secretary economic affairs, and secretary revenue, okay, सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी फाइनेंस सर्विसेज, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और नीति आयोग Who is the chairman of नीति आयोग, कमेंट में बताओ। नीति आयोग and additional secretary and additional secretary, okay, and additional secretary of budget, okay, was set up to assist in formulation of the terms of reference. इन सभी ने असिस्ट किया है फॉर्मुलेशन करने के लिए किसको, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। ओके, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एज पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव प्रोसेस, ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। ओके, व्यूज एंड सजेशंस वर साउट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर ऑन द TORS टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड वर ड्यूली deliberated बाय द ग्रुप। ओके, ये था हमारे 16th फाइनेंस कमीशन का अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल के विषय में। ओके, थैंक यू।